गोपालगंज में शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड स्थित आरपी स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पहले ही दिन स्कूल में 300 से अधिक छात्रों का नामांकन होना क्षेत्र में शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास और जागरूकता को दर्शाता है। आरपी स्कूल को आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ हर कक्षा को डिजिटल क्लासरूम के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ से 35 छात्रों की सीमित संख्या में पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुरक्षित परिवहन सुविधा और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्विमिंग पूल जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय प्रबंधन का लक्ष्य आने वाले समय में कुल 800 छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर आरपी स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि उनका सपना था गोपालगंज जैसे जिले में एक ऐसा उच्च स्तरीय विद्यालय स्थापित करना, जहां महानगरों दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिष्ठित स्कूलों जैसी सुविधाएं न्यूनतम फीस में उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंच सके। आरपी स्कूल जादवपुर रोड पर शाही गैस एजेंसी से लगभग 1 किलोमीटर आगे स्थित है। आधुनिक संसाधनों, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प के साथ यह विद्यालय गोपालगंज में शिक्षा का नया केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। इस स्कूल के खुलने से अब स्थानीय बच्चों को महानगरों जैसी शैक्षणिक सुविधाएं अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे क्षेत्र के शैक्षिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। विश्वेश्वर गुप्ता और आरपी ज्वेलर्स का भी डायरेक्टर हूं और होटल आरपी ग्रांट के भी डायरेक्टर हूं और मैं गोपालगंज का रहने वाला हूं। मेरा एजुकेशन रहा आईएससी एंड आपको ये ऑनर्स मेरा, फिर कोलकाता से हमने ICSE किया वहाँ से और फिर हमने नौकरी किया और फिर यहाँ पे मेरा एक ड्रीम था मेरा एक आज से 20 साल पहले कि मैं बहुत बढ़िया स्कूल यहाँ पे बच्चों के लिए खोलूँ और कम ही पैसा में, कम फीस में उन लोग को अच्छी सुविधा मिले। तो ये आज संजोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाएं से ये मेरा ड्रीम आज पूरा हुआ और मेरा प्रयास रहेगा कि कम ही पैसा में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में हाई किया जाए। और ये मेरा एक ब्रांच है, सिटी ब्रांच है। अभी हम लोग को इससे बहुत आगे बढ़ना है, +2 करना है, कॉलेज करना है, बीटेक करना है। तो सब किसी को हमारे गोपालगंज के शहरवासियों को शुभकामनाएं और एक बार आके देखें कि यहाँ पर सुविधाएँ क्या हैं। स्विमिंग पूल वगैरह सब हमारे यहाँ हैं, फिर आपको प्ले ग्राउंड वगैरह भी हैं और हमारे जो भी हमारे टीचर्स भी हैं वो हाई लेवल के होंगे और बड़ा ढंग से पढ़ाएंगे। केवल हम बच्चों पर बोझ नहीं देंगे हम किताब का। कौन क्लास? मेरा यहाँ क्लास शुरू हुआ गया नर्सरी टू आपको 8th, उसके बाद आगे बढ़ते चला जाएगा वो। और मेरा प्रयास है कि 4th या 5th तक बच्चों को इस ढंग से पढ़ाई कि उसे बोझ नहीं पड़े, बुक्स का लोड नहीं पड़े, वो कम से कम उनको, और ये हंसते खेलते यहाँ पे पढ़ाई करें। और मेन है कि उनका बौद्धिक विकास हो, संस्कार हो उनका, ये बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों में संस्कार विहीन हो गए हैं लोग, पढ़ाई तो हो जा रहा है, वो हॉस्टल में चले जा रहे हैं, कोई उनके पास जो है वो संस्कार नहीं है। तो विशेष ध्यान हम लोग संस्कार पर देंगे, हम लोग बच्चों को पढ़ाई पर देंगे और 5th 6th से बच्चों को ऑलरेडी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं हैं। लोकेशन बता दीजिए। हाँ, लोकेशन ये है आपका जादवपुर रोड में और ये क्या नाम शाही गैस सर्विस है, उससे 1 किलोमीटर आगे दाहिने तरफ लोकेशन मेरा है। ये निःशुल्क की सुविधा रखी गई है? निःशुल्क की सुविधा तो अभी नहीं रखी गई है, लेकिन आगे में हम इसका ट्राई करेंगे। इसलिए कि अभी तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि निःशुल्क सुविधा इसमें करें और जो भी गरीब बच्चे हैं जो उस लायक नहीं है उनको हमारी प्रयास रहेगा कि उनको यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा हम करवाएं। अभी शुभकामनाएं रहें तो और आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को यहाँ पे सुविधाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, पर्पस मेरा यही है कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक लो कॉस्ट पे, जो कि ब्रांडेड स्कूल जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिनका एडमिशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ बच्चों को थोड़े से कम चीज़ों पे, कम सुविधाओं में उपलब्ध, मतलब अच्छी सुविधाओं के साथ कम पैसों में उपलब्ध हो जाओ, ताकि बच्चे भी ये फील करें कि वो भी किसी अच्छे स्कूल से पास आउट होके आए हुए हैं, कि वो ब्रांडेड स्कूल से न पढ़ने के बाद भी एक अच्छे स्कूल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी कैरियर को बनाने के लिए सड़क पे और आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके यहाँ? मैंने यहाँ पे इस गोपालगंज में सबसे पहला कि स्विमिंग पूल लेने का काम किया है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, लेकिन बास्केटबॉल सिखाने वाला कोई ट्यूटर नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रहे हैं, जिसमें कि सिखाने के लिए भी टीचर्स रहेंगे। बैडमिंटन कोर्ट दे रहे हैं, साथ साथ टेबल टेनिस दे रहे हैं,
नेट क्रिकेट के लिए बच्चों को खेलने के लिए वो भी सुविधा दे रहे हैं कि ताकि बच्चे यहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी क्रिकेट का कर सके और पढ़ाई भी साथ साथ तो होती रहेगी। सर ये आरपी स्कूल का न्यू मतलब रखने का ख्याल कैसे आया मन में? बहुत पहले से मेरा मन था कि एजुकेशन सेक्टर में किया जाए, क्योंकि हम लोग कभी सुना है किसी को कि पुणे से कोई बिहार पढ़ने आया है या महाराष्ट्र से या कर्नाटक से या चेन्नई से कोई बिहार पढ़ने आया है, लेकिन 5 सालों में मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूं कि ताकि मुंबई से भी और पुणे से भी और महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए बिहार में पढ़ने के लिए, इसके तरफ अग्रसर हूं और कोशिश कर रहा हूं। सर जैसे ये आरपी स्कूल में जब आदमी एंट्री कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि मतलब काफी हाईली पेड विद्यालय हो सकता है आरपी स्कूल, लेकिन लोगों को थोड़ा बताइए कि कैसे लोग। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने दिया है, ये जो ब्रांडेड स्कूल सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास है उनको ये सुविधा मिले, लेकिन कम पैसों में मिले। तो इसलिए मैंने ये स्कूल का नींव रखा है ताकि हमारे गोपालगंज के लोग भी इस चीज का लाभ उठा सके। किस लेवल का एजुकेशन होगा, जैसे आम बच्चा है? जैसे मेरा एकदम फोकस्ड है हम कि जो नर्सरी से लेके LKG UKG के बच्चे हैं वो केवल लर्निंग और प्लेइंग पे ध्यान दे, केवल खेलने और सीखने पे ध्यान दे। फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक के बच्चे लैंग्वेज और डिसिप्लिन पे ध्यान दे, ताकि बच्चे अगर भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तो उनको आगे की पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अंग्रेजी के शब्द उनको पकड़ने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें अंग्रेजी की बुक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, और साथ साथ बच्चों को अगर बचपन में ही डिसिप्लिन दे दिया जाएगा तो उसमें उनको आगे के फ्यूचर में बहुत मदद मिलता है। जैसे बच्चे जो गरीब है, हर क्लासरूम में स्कॉलरशिप के लिए 2 सीट्स रिजर्व रखा है कि जो कैपेबल बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप एग्जाम्स होगा, और 2 हर गरीब बच्चों को जो कि लायक नहीं है, जिनके पढ़ने के लिए बहुत होशियार है लेकिन पैसे उस हिसाब से उनके पास नहीं है, तो उनके लिए 2 सीट हर क्लासरूम में रखा हुआ है। हर साल ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और हर क्लास में 2 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। सर आरपी स्कूल में टीचर्स हमारे कुछ सिलीगुड़ी